ओम श्री रामाय नमः। आखिर मंथरा कौन थी? क्या वह केवल एक कुब्जा दासी थी या फिर युगों से चला आ रहा कोई ऐसा वैर जो त्रेता युग में आकर फूट पड़ा? जब अयोध्या के राजमहल में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का तेज चारों दिशाओं में फैल रहा था, तब एक स्त्री मौन रहकर सब देख रही थी। उसकी आंखों में भक्ति नहीं थी, उसके हृदय में करुणा नहीं थी, उसके भीतर केवल स्मृतियां थीं, पीड़ा से भरी स्मृतियां। तेलुगु भाषा की प्रसिद्ध रंगनाथ रामायण के अनुसार मंथरा कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसका जन्म, उसका शरीर, उसकी कुब्जा देह, सब कुछ पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम था। उसका वास्तविक नाम था विलोचना। विलोचना कौन थी? विलोचना महान दानव राजा वियोचन की पुत्री थी। वही वियोचन जिसने दान के वचन पर स्वयं अपना शीश काटकर देवराज इंद्र को दान में दे दिया था। दान के उस क्षण में वियोचन ने अधर्म नहीं किया, किंतु इंद्र ने कपट किया। जब बिना शीश के वियोचन का दाह संस्कार हुआ, तब विलोचना का हृदय फट गया। उसकी आंखों के सामने उसके पिता का शरीर था और शीश स्वर्ग में इंद्र के पास। उस क्षण विलोचना ने देवताओं को नहीं बल्कि भगवान विष्णु को दोषी माना। उसी क्षण वैर ने जन्म लिया। समय बीतता गया। बलि राजा बने, प्रहलाद धर्म के मार्गदर्शक बने, पर विलोचना का वैर शांत नहीं हुआ। उसने विद्या सीखी, तप किया, अस्त्र प्राप्त किए। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता बंधक बना लिए गए। जब स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए, तब भी विलोचना ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। उसने कठोर वचन कहे। यही उसका सबसे बड़ा अपराध था। गरुड़ सेना उतरी। भयानक युद्ध हुआ। विलोचना का शरीर विकृत हो गया। आंखें उभर आईं। दांत टेढ़े हो गए। कमर झुक गई। और अंततः मृत्यु के क्षण। विलोचना की स्मृति विष्णुद्वेष से भरी थी। शास्त्र कहते हैं, मृत्यु के समय जैसी स्मृति वैसा ही अगला जन्म। गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। विलोचना ने विष्णु का स्मरण वैर भाव से किया और उसका पुनर्जन्म हुआ। कुब्जा देह में, टेढ़ी कमर में, विकृत मुख के साथ। यही बनी मंथरा। त्रेता युग में जन्म लेकर भी उसका मन वहीं अटका था। वह जानती थी राम साधारण मानव नहीं है। वह जानती थी राम ही विष्णु हैं। और यही कारण था कि जब राम का राज्याभिषेक तय हुआ, मंथरा का हृदय कांप उठा। उसे लगा फिर वही विष्णु विजयी हो जाएगा, फिर वही सत्य जीत जाएगा। यहीं से मंथरा ने अपने शब्दों का प्रयोग किया। उसने शस्त्र नहीं उठाया। उसने केवल कैकेयी के कानों में भय बोया। यदि राम राजा बने तो भरत केवल नाम का पुत्र रह जाएगा। यह वाक्य कैकेयी के हृदय में उतर गया। मातृत्व जागा, विवेक सो गया। रात्रि बीती। कैकेयी करवटें बदलती रही। मंथरा की कुब्जा देह नहीं दिख रही थी, केवल भविष्य का भय दिख रहा था। कोप भवन खुला। दशरथ टूट गए। राम मुस्कुराए। राम बोले, यदि मेरे वन जाने से माता का वचन पूर्ण होता है तो यह वन मेरे लिए राजमहल है। यह सुनकर मंथरा के भीतर कुछ पल को कंपन हुआ, पर वैर ने फिर सिर उठा लिया। वनवास हुआ। राम गए, सीता गईं, लक्ष्मण गए, और वही हुआ जो ईश्वर की योजना थी। रावण का अंत हुआ। धर्म की स्थापना हुई। और मंथरा, वह इतिहास में खलनायिका बनी। पर सत्य यह है, यदि मंथरा न होती तो राम वन न जाते। यदि राम वन न जाते तो रावण न मरता। यदि रावण न मरता तो धर्म अधूरा रहता। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, मंथरा दोषी नहीं, साधन थी।
विलोचना का वैर, मंथरा के शब्द, कैकेयी का निर्णय और राम की मर्यादा, इन्हीं से रामायण रची गई। ईश्वर की लीला अपार है, कर्म अटल है और अंत में धर्म ही विजय पाता है। जय श्री राम।